दोस्तों ये डिटर्मिनेंट का कंटिन्यूअस क्लास हम ले रहे हैं और आज के क्लास में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में, डिटर्मिनेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के अंदर में टोटल 12 और 13 प्रॉपर्टीज है, 12 या 13 प्रॉपर्टीज है। तो हम इसको अगर एक ही लेक्चर में बनाते तो काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है, इसीलिए हम इसको दो लेक्चर में, अलग अलग लेक्चर में डिवाइड कर दिए थे। पिछले लेक्चर में हम प्रॉपर्टी नंबर 6 तक पढ़े थे और कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे। आज के लेक्चर में हम टोटल जो रिमेनिंग प्रॉपर्टी बचा हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे और उसके बेस्ड पे कुछ हम क्वेश्चंस भी देखेंगे। क्लियर? चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रॉपर्टी दिया हुआ है, इफ द एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज सम और टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म। कोई ख़ास बात नहीं है, कहने का मतलब अगर किसी डिटर्मिनेंट में ऐसे लिखा हुआ है x - 2 3 2x + 4 और ये 5 लिखा हुआ है, तो आप इसको कुछ यूँ भी लिख सकते हैं x 2x 3 5, इसको एक साथ ले लीजिए और जो रिमेनिंग बच गया है इसको आप एक साथ ले लीजिए -2 4 3 5, है ना। आप इसका वैल्यू निकालें इस डिटर्मिनेंट का या इसका निकाल के जोड़ दें, ये सेम ही आएगा। यही प्रॉपर्टी कह रहा था आपका सातवां प्रॉपर्टी। आठवां प्रॉपर्टी क्या है, ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n सच दैट ईच एलिमेंट इन अ रो और कॉलम ऑफ ए इज 0 देन डिटर्मिनेंट इज 0। ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। अगर मान लीजिए 0 0 -2 3 ऐसा ले लेते हैं, मतलब किसी डिटर्मिनेंट का अगर एक रो या एक कंप्लीट कॉलम 0 होता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये आपका आठवां नंबर प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है आपका ए एक डायगोनल मैट्रिक्स है, देन उसका अगर डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो डायगोनल जो भी एलिमेंट है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहने का मतलब अगर मान लीजिए ऐसा कुछ लिया हुआ है, ठीक है, 2 0 0 3 ऐसा कुछ लिया हुआ है, इसका वैल्यू आपसे पूछ रहा है ना। अगर ये ए = दिया हुआ है तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पता है कितना हो जाएगा, 2 × 3, ये आपका 6 हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे, वही डिटर्मिनेंट आपका हो जाएगा, डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर है, ये आसान सा प्रॉपर्टी है, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ सेम ऑर्डर का, देन अगर ए बी का होल मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी के इक्वल आएगा। सिमिलरली अगर ए बी सी का मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट कहेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n and B be the matrix of cofactor of element of A, then determinant of B is equals to determinant of A to the power n - 1। ये प्रॉपर्टी आप नोट कर लीजिए अच्छे से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दिया हुआ है। इसके बेस पे हम काफ़ी कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टी था, पहले इसके बेस पे कुछ हम क्वेश्चन करते हैं, फिर अगला प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं। चलिए पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो दिया हुआ है, इफ़ द वैल्यू ऑफ थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट इज 11। ठीक है, मान लेते हैं कि डिटर्मिनेंट का नेम ए है, इसमें कुछ दे नहीं रखा है, 11 हम अपने मन से ले लेते हैं ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू। देन द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनेंट फाउंड बाय द कोफैक्टर विल बी। ठीक है, जब भी कोफैक्टर का बात आता है तो मेरे ध्यान में एक चीज़ आया, अगर डिटर्मिनेंट ए है, ठीक है, ये कोफैक्टर बना हुआ है बी के डिटर्मिनेंट से, देन इसका वैल्यू कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ, जैसे मान लीजिए, आप नहीं समझिएगा ऐसे, आप ऐसे समझिए, एक पहले से आपके पास ए दे रखा है ना, उसका डिटर्मिनेंट का आप वैल्यू निकालिए और ए के कोफैक्टर से एक डिटर्मिनेंट बना है, ठीक है, बी। तो अगर आप बी का वैल्यू निकालेंगे ना तो ए के डिटर्मिनेंट टू द पावर n - 1 होता है, n ऑर्डर होता है उसका। ठीक है, आप देखिए थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन भी कर देते हैं क्योंकि ये पिछला प्रॉपर्टी यही था आपका, लेकिन वहाँ पे हम अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए थे। जैसे देख लीजिए, हम मान लेते हैं a इज इक्वल्स टू एक डिटर्मिनेंट मान लेते हैं -2 1 0 और 4 मान लेते हैं। क्लियर, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -8 हो जाएगा। क्लियर, अब कोफैक्टर से बनाइए, कोफैक्टर से a का डिटर्मिनेंट बनाइए, तो a11 पोजीशन पर कितना, a11 का कोफैक्टर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। a12 का कोफैक्टर 0 हो जाएगा, हम बता चुके हैं आपको पिछले लेक्चर में, नहीं समझ में आया वीडियो आप देख लीजिए। a21 का -1 हो जाएगा और a22 का -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू होगा ना,
इसका जो वैल्यू होगा, कितना इसका वैल्यू होगा, जैसे इसका वैल्यू हम निकालते हैं -8 -0 तो -8 ही निकलेगा। अब हम अगर ये कहें, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, अब हम ये कहें को फैक्टर ऑफ, है ना, ए डिटर्मिनांट इज इक्वल्स टू ए डिटर्मिनांट, जो ओरिजिनल डिटर्मिनांट आपका दिया हुआ था, टू दी पावर, ऑर्डर कितना है 2 × 2 है, 2 - 1 अगर हम इसको लिखें तो सही होगा कि नहीं है, होगा। जैसे ये -8 है, -8 टू दी पावर 2 - 1 तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये -8 क्या देख रहे हैं हम, ये और ये दोनों आपस में इक्वल है, यही प्रॉपर्टी आपसे कह रहा है। क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे ये लगाए ना, कह रहा है कि ए के को फैक्टर से ही बना हुआ है वो डिटर्मिनांट आपका, ठीक है। तो को फैक्टर से जो डिटर्मिनांट बना हुआ है उसका क्या फॉर्मूला होगा, डिटर्मिनांट टू दी पावर n - 1 और ऑर्डर कितना दिया हुआ, थर्ड ऑर्डर है, तो 3 - 1 डिटर्मिनांट ऑफ ए टू दी पावर 2, डिटर्मिनांट ऑफ ए कितना है 11, तो 11 का स्क्वायर ये हो गया 121। क्लियर। अब आपसे ये नहीं पूछ रहा है, आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि 121 यहाँ टिक कर दीजिएगा 121 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन को अच्छे से आप पढ़िए, क्या लिखा हुआ है आगे यहाँ देखिए, काम की बात यहाँ है, द स्क्वायर ऑफ द डिटर्मिनांट फाउंड बाय द कोफैक्टर विल बी, उसका स्क्वायर पूछ रहा है, ये कोफैक्टर नहीं पूछ रहा है, कोफैक्टर का डिटर्मिनांट नहीं, इसका स्क्वायर पूछ रहा था। स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 121 का स्क्वायर हो जाएगा, और 121 का स्क्वायर होता है 14641, तो ये डी नंबर आपका सॉल्यूशन है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 सच दैट डिटर्मिनांट ए का वैल्यू -1 है, डिटर्मिनांट बी का वैल्यू 3 है, 3ab का वैल्यू पूछ रहा है, 3ab का डिटर्मिनांट का वैल्यू, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 कांस्टेंट है बाहर कर दीजिए, इंटू ए का डिटर्मिनांट इंटू बी का डिटर्मिनांट, तो 3a का डिटर्मिनांट कितना है -1 और b का डिटर्मिनांट है 3, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -1। ये काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था, ये पहला नंबर इसका ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट नंबर प्रॉपर्टी है, द डिटर्मिनांट ऑफ एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज ऑड ऑर्डर इज 0। एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पहचान है डायगोनल एलिमेंट उसका 0 होगा, और डायगोनल जो ऊपर का एलिमेंट होगा वो डायगोनल से नीचे के एलिमेंट के निगेटिव के बराबर होगा। कहने का मतलब आप देखिए, अगर ये है a = 0, अगर हम इसको a ले लेते हैं तो ये -a 0 होगा, डायगोनल एलिमेंट 0 हो गया। अगर ये आपका ऊपर में a है तो ये -a होगा। क्लियर। रिवर्स होता है उसका, इन्वर्स होता है जस्ट। तो उसका डिटर्मिनांट एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिटर्मिनांट ऑलवेज 0 होगा, लेकिन ये ऑर्डर 2 है तो ऑर्डर 2 का नहीं होगा, ऑर्डर 3 का होगा, ये ध्यान रखिएगा, ऑर्डर 3 होगा तभी उसका 0 होगा। क्लियर। अब अगर हम इसको देखें डेल्टा = तो इसका क्या देख रहे हैं हम कि डायगोनल एलिमेंट 0 है। क्लियर। डायगोनल के ऊपर का एलिमेंट यहाँ b - a है, तो यहाँ पे a - a है, मतलब इसका ये इन्वर्स है। यहाँ c - a है तो यहाँ a - c है, ये भी इन्वर्स, c - b तो इसका ये b - c है, ये भी एडिटिव इन्वर्स। मतलब ये डेल्टा जो है ना, ये एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 3 × 3, इसका डिटर्मिनांट पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये सॉल्व भी नहीं करना है आपको। अब इसके बारे में क्या देखा अगले क्वेश्चन में, ओमेगा विद द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, तुरंत आपके दिमाग में हट करना चाहिए, 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0 होता है। देन इसका वैल्यू पूछ रहा है ये, ठीक है। अगर आप यहाँ से क्या करें, है ना, अगर हम यहाँ से क्या करें, कॉलम 1 में कॉलम 1 को 2 को 3 को ऐड करके लिख दें, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर, यहाँ ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर +1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर +1 + ओमेगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर, यहाँ 1, यहाँ ओमेगा, ठीक है। 1 + ओमेगा + ओमेगा स्क्वायर कितना होता है 0, तो ये हो गया 0 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये 0 ओमेगा स्क्वायर 1, ये 0 1 ओमेगा। हम आपको एक प्रॉपर्टी बताए हुए थे कि अगर डिटर्मिनांट में कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम कंप्लीट 0 हो तो डिटर्मिनांट का वैल्यू 0 होता है। तो ये आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। क्वेश्चन में हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम कॉलम 2 में कॉलम 2 को और 3 को ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये 1 1 1 है, ठीक है। ये हो जाएगा a + b + c, इस दोनों को ऐड करके कॉलम 2 में ही हम रख रहे हैं। यहाँ हो जाएगा कितना b + c + a, यहाँ भी हो जाएगा c + a + b, और ये तो आपका सेम ही है b + c + a और a + b। अब क्या देख रहे हैं हम, कॉलम 2 से कंप्लीट आपका कॉमन कितना निकल गया a + b + c, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ से ये 1 1 1, ये भी आपका 1 1 1, यहाँ हो गया b + c, यहाँ हो गया c + a, यहाँ हो गया a + b।
अब डिटर्मिनांट में कोई भी 2 रो या 2 कॉलम अगर सेम होता है तो वैल्यू डिटर्मिनांट का 0 होता है। तो a प्लस बी प्लस सी इंटू डिटर्मिनांट का वैल्यू 0, तो टोटल आपका कितना हो गया, 0 हो गया। ऑप्शन नंबर डी सही है। अब देखिए एक ट्रिक आप याद रखिएगा, अगर किसी डिटर्मिनांट में किसी रो या किसी एक कॉलम में 1 1 1 दे रखा हो, देन उस केस में आप क्या कीजिएगा, जैसे यहाँ देख रहे हैं हम क्या फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 दे रखा है, तो हम यहाँ क्या करते हैं, ठीक है, रो 2 में से रो 1 को माइनस कर देते हैं, ठीक है, और रो 3 में भी हम रो 1 को माइनस करके रो 3 में लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए डेल्टा दिया हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो 1 में तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो 1a² ही हो जाएगा। रो 2 में रो 1 को माइनस करके कहाँ लिख रहे हैं, रो 2 में, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए, यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा b² माइनस a²। क्लियर। रो 3 में भी हम क्या करें, 3 में से 1 को माइनस करें, तो इस 1 में से इस 1 को माइनस कर दीजिएगा तो 0 हो जाएगा। यहाँ से c में से a को माइनस कीजिएगा तो c माइनस, यहाँ हो जाएगा c² माइनस a²। अब कहिएगा सर इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा ये होगा कि अब जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं ना, सिर्फ हम 1 के अलोंग में इसको एक्सपेंड करेंगे, बाकी आप एक्सपेंड करने में ऊपर से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब रो वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई ऐसा रूल नहीं है कि रो वाइज ही हमेशा करना है, जनरली बुक्स में रो वाइज करके दिखाया जाता है आपको, ठीक है। आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। तो 1 इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला रो पहला कॉलम डिलीट कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब b माइनस ए को c² माइनस a² से, माइनस c माइनस ए को b² माइनस a² से मल्टीप्लाई करना होगा। 0 इंटू समथिंग करेंगे 0, 0 इंटू समथिंग करेंगे वो भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो गया, ये हो गया b माइनस ए, और ये a² माइनस b² फॉर्मूला पर तोड़ दीजिए तो c माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो जाएगा। यह है c माइनस ए, इसको भी तोड़ दीजिए तो b माइनस ए इंटू बी प्लस ए। दोनों में कॉमन देखिए कितना है, एक तो b माइनस ए दोनों से कॉमन है, कॉमन ले लिए, एक c माइनस ए भी दोनों से कॉमन है, कॉमन ले लिए। यहाँ से क्या बच गया, c प्लस ए बच गया, माइनस यहाँ से क्या बचा b प्लस ए, लेकिन माइनस साइन है तो माइनस b माइनस ए हो जाएगा, a से a कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया b माइनस ए c माइनस ए इंटू सी माइनस बी। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन मैच कर रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्या कीजिए, माइनस यहाँ से कॉमन निकाल लीजिए, तो a माइनस बी है ना, और यहाँ से भी माइनस कॉमन निकाल लीजिए, तो पहला का माइनस दूसरे का माइनस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये b माइनस सी और c माइनस ए को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए, तो ये आपका पहला नंबर आंसर एग्जैक्ट मैच कर गया। आप इसको नोट कर लीजिए। और अगर चलते चलते मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।